जो चौटाला बदनाम हो गया है, जिस तरीके से जो नाम को उन्होंने एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है, मैं मानता हूँ उसको साफ करने का काम ज़रूर करूँगा। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं, वो डबवाली की दिखा रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि डबवाली से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित सिहाग के समर्थन में राजा वड़िंग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं और लगातार जो है वो राजा वड़िंग और उनकी धर्मपत्नी जो है वो डबवाली और कालांवाली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है वो राजा वड़िंग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं डबवाली में। और डबवाली में आपको बता दें कि अमित सिहाग के चुनाव को जो है वो एक बहुत बड़ी गति जो है वो मिलने का काम जो है वो हुआ है। तो ऐसे में आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जो जगविंदर सिंह माखा हैं, जो कि किसान नेता हैं और जो चंदूनी ग्रुप के जो है वो प्रदेश के जो वो किसी पद पे विराजमान है, वो जो है वो आज अमित सिहाग को जो है वो समर्थन करने के लिए यहाँ पे डबवाली में पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है वो उनको पटका पहना करके जो है वो विधिवत तरीके से कांग्रेस पार्टी में शामिल करके उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो अमित सिहाग भी जो है वो उनको कांग्रेस पार्टी का पटका पहना करके उनको पार्टी में शामिल विधिवत तरीके से जो है वो करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो अमित सिहाग के चुनाव में जो है वो एक बहुत बड़ी मजबूती इसको हम कह सकते हैं कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। और केवल जो है वो माखा साहब जो है वो केवल अकेले नहीं बल्कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी में आस्था उन्होंने व्यक्त की है। और सैकड़ों समर्थकों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे पहुँच करके अमित सिहाग को जो एक बहुत बड़ी मजबूती देने का काम जो है वो उन्होंने किया। तो ऐसे में आगे अभी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग क्या कुछ कहते हैं। लगातार दौरा कर रहे हैं आप, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद देख रहा हूँ, कल आज राजा भाई आए हैं यहाँ पर और मैं शहर में कल घूम रहा था तो एक साथी ऐसे मिले, वो रिकॉर्डेड मेरे पास एक वो बाइट है। उन्होंने कहा जी हम तो बादल साहब को वहाँ सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ जब हमने आपका काम देखा, जो नीयत देखी है, 100% आप जीत रहे हैं। एक भाई ने कहा, बुजुर्ग थे, कहते मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा अगर आप 20,000 से कम से जीते। 20,000 का तो उन्होंने मैंने मांग करा। तो मैं कह रहा हूँ ये जनता की आवाज़ है, मेरा चुनाव नहीं है। इस सही मायने में डबवाली की जनता का चुनाव है, अहंकार बनाम शराफत की राजनीति के बीच में। आपने जो दो बातें कही अभी, मैं केवल वही बात कहूँगा, जैसे अभी आप अमृता जी की बात कर रहे थे कि चौटाला साहब, मैं सही मायने में कहना चाहता हूँ, जो चौटाला बदनाम हो गया है, जिस तरीके से जो नाम को उन्होंने एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है, मैं मानता हूँ उसको साफ करने का काम ज़रूर करूँगा। कि आज जो आने वाले 5 साल में वो जो गाँव है, जो एक तरीके से उसमें कोई विकास नहीं हुआ, आने वाले 5 साल के बाद अगर दिल्ली भी जाओगे तो उस नाम को ये जाना जाएगा कि एक विकास के नाम पे ये गांव सबसे आगे है। क्योंकि आज हम पड़ोस में देखते हैं, चाहे विपक्ष की पार्टी रही हो, बादल गांव जाओगे तो वहाँ दिखाई देता है कि यार कितना चमकता हुआ गांव है। आज मैं अखिलेश जी के गांव में गया था, मैं यूपी में मेरी जिम्मेवारी थी, तो आते हुए उनके गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक लेवल बनी हुई है। और एक मेरा गाँव है जहाँ पे देवीलाल जी की मूर्ति को साफ करने वाला व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में। तो ये हालात उस गांव के, तो उसके नाम को साफ करने का काम ज़रूर करूंगा। और दूसरा, आपने कहा कि भी ये जीत सिर्फ केवल डबवाली की, मैं मानता हूँ ये जो सीमांत का क्षेत्र है, जहाँ पे पड़ोस में राजा जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, पूरा क्षेत्र, एक तरफ राजस्थान, अभिमन्यु जी आए हुए थे, तो इस सारे क्षेत्र को एक तरीके से मैं आज जब हमारी सरकार बनेगी पूरे तरीके से हम इसे विकसित करने का काम कर सकते हैं। जैसे राजा भाई ने कहा, नौकरियां केवल यहाँ के नहीं, सारे लोगों के लिए एक विकास का केंद्र बन सकता है डबवाली। तो मैं उसके लिए पूर्ण प्रयास करूँगा। किसान साथियों ने भी आपका साथ दिया। माखा साहब का, हाँ मैंने भी बोला, माखा साहब भाई ज्वाइन किया हमारे को, हमारा छोटा भाई है और हमें माखा जी के आने से बड़ा बल मिलेगा। मैं इनको अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए इनको बधाई देता हूं, मैं और अमित जी। और मैं आस करता हूं कि इनके आने से गांव-गांव में हमें मजबूती प्रदान होगी। और हमारे पुराने पंजाबी मित्र भी हैं और वही वहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो गुरविंदर जी से आने से तो कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा और हम और आगे बढ़ेंगे और इनका मान सम्मान पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी।